Bahrain? Where you from? Israel. Free Palestine, man. I ain't gonna. अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि साउथ के मशहूर एक्टर विजय थलापति ने पिछले रमजान में मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तारी की थी। इसके अलावा स्पाइडरमैन फिल्म के हीरो एंड्रयू गारफील्ड भी फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करते हैं। आपने शायद मशहूर यूट्यूबर आयशो स्पीड को कभी नमाज पढ़ते न देखा हो, लेकिन उसने भी मुसलमानों के साथ खड़े होने में कभी हिचक नहीं दिखाई। आज के इस वीडियो में हम उन गैर मुस्लिम व्यक्तियों को देखेंगे जो इस्लाम को दिल से पसंद करते हैं और मुसलमानों का समर्थन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयशो स्पीड की। अमेरिका के इस बड़े यूट्यूबर के यूट्यूब पर 40 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। अपनी अनोखी हरकतों के लिए मशहूर स्पीड फिलिस्तीनी लोगों का खुलकर समर्थन करता है। वह खुद मुसलमान नहीं है, लेकिन हर बार गाजा और फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाता है। लाइव चैट में जब भी उसका सामना किसी इस्राएली से होता है, वह उसे फ्री फिलिस्तीन कहकर जवाब देता है। एक बार अरब देश की यात्रा के दौरान उसने मुसलमानों के साथ मस्जिद में नमाज भी अदा की थी और वहां उसे कुरान शरीफ भी तोहफे में दिया गया था। अब बात करते हैं मशहूर हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ की। दुनिया के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक विल स्मिथ एक ईसाई परिवार से आते हैं, लेकिन 2013 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह किसी धर्म से खुद को नहीं जोड़ते। उनका कहना था कि उनका असली धर्म सिर्फ प्यार और एकता है। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम को लेकर उनका नजरिया बेहद सकारात्मक है। आप यकीन नहीं करेंगे कि विल स्मिथ ने पूरा कुरान शरीफ पढ़ा है और उसके संदेशों पर गहरी समझ भी रखते हैं। हाल ही में NBC 1 के एक बड़े पॉडकास्ट में उन्होंने कुरान की इतनी खूबसूरत बातें कही कि हर सुनने वाला दंग रह गया। उन्होंने कहा कि कुरान एक सीधी, स्पष्ट और पूरी तरह समझ आने वाली किताब है, जिसमें किसी भी तरह की उलझन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बाइबल भी पढ़ी है, लेकिन कहानी के रूप में और जीवन के सिद्धांतों के मामले में कुरान सबसे श्रेष्ठ है। हजरत इब्राहिम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुरान की शिक्षाओं में सच्चाई और इंसानियत का सर्वोच्च संदेश है। अब आते हैं एंड्रयू गारफील्ड पर, जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन के हीरो भी रहे हैं। एंड्रयू सिर्फ फिल्मों में हीरो नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी एक सच्चे और बेबाक इंसान हैं। मुसलमान न होते हुए भी वह इस्लाम और मुसलमानों के प्रति सम्मान रखते हैं। जेद्दा में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुस्लिम एंकर को अस्सलामुअलैकुम कहकर सलाम किया। उन्होंने कहा कि मक्का एक बेहद शांत और शक्तिशाली जगह है, जहां उन्होंने दिल की सुकून महसूस की। एक और इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि सबसे जरूरी मुद्दा कौन सा है जिस पर दुनिया को बात करनी चाहिए, तो उन्होंने बिना झिझक कहा, फिलिस्तीन के मुसलमानों पर होने वाला अत्याचार। गाजा के मुसलमानों का जिक्र करते हुए एंड्रयू की आंखों में आंसू तक आ गए। वह मुसलमान न होकर भी मानवता के आधार पर फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करते हैं। और अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति की। पुतिन ईसाई होकर भी कुरान और मुसलमानों के सम्मान में हमेशा आगे रहे हैं। जब स्वीडन में कुरान का अपमान किया गया था, तब पुतिन ने गहरा दुख जताया और कहा कि रूस में कुरान जलाना एक बड़ा अपराध है। 2024 में उन्होंने एक मस्जिद का दौरा किया, जहां इमाम ने उन्हें गोल्ड प्लेटेड कुरान उपहार में दिया, जिसे पुतिन ने मुस्कुराकर स्वीकार किया और सम्मान में चूमा भी। दूसरी ओर विजय थलापति, जो एक हिंदू अभिनेता हैं, उन्होंने 2025 के रमजान में रोजा रखा और मस्जिद में 3000 से अधिक मुसलमानों के साथ इफ्तार किया। सिर पर सफेद टोपी पहनकर उन्होंने मुसलमानों की तरह इफ्तार खोला और जमात के साथ नमाज भी अदा की। दुआ के समय वह आमीन कहते भी दिखे।
भारत पाकिस्तान में जहां अक्सर हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे का दुश्मन बताया जाता है, वहीं विजय जैसे लोग साबित करते हैं कि प्यार और इंसानियत ही सबसे बड़ा रिश्ता है। दोस्तों, अगर आप भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं तो कमेंट में फ्री पैलेस्टाइन लिखें। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ऐसा ही मुजादर कंटेंट चाहिए तो कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।